like a Hellcat. अब से नीचे का दिखाया जाता है जो कि जीशू से कहती है कि शिनिंग और जेंग एक साथ हो गए। जीशू कहता है वो उसे पसंद नहीं करता। अभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब से नीचे का दिखाया जाता है जो कहती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जीशू कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है, ये वही जगह है जहाँ मैंने पहली बार फैन फैक्शन वर्ल्ड का ट्रैवल किया। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं। इची कहते हैं क्या रेस्टोरेंट क्लोज है। तभी वेटर वहाँ आता है और कहता है मिस्टर सी, हमने आपके लिए सारा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया, अब आप आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। तभी शिनिंग और जेंग भी वहाँ आ जाते हैं। तभी वेटर कहता है आप यहाँ नहीं आ सकते। तभी इची कहते हैं हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो शिनिंग को कहते हैं क्यों ना साथ में बैठकर खाना खाए। तभी वो सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी इची शिनिंग से कहते तुम दोनों अकेले यहाँ आए हो, कोई और तुम्हारे साथ नहीं आया है। जेंग कहता है मैंने शिनिंग को अकेले में बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। इची कहते हैं क्या बात करनी है। तभी जीशू कहता है थोड़ा पानी पी लो और ज्यादा मत सोचो। तभी जेंग की मॉम का कॉल आता है, इसलिए वो बाहर जाता है। तभी इची को शिनिंग के हाथ पर लगी चोट दिखती है और वो कहते हैं तुम्हें चोट कैसे लगी। कहते हैं मैं किसी चीज से टकरा गई थी लेकिन मैं ठीक हूँ। तभी वेटर वहाँ आता है और कहता है हम उस इंसान के लिए गिफ्ट लाए हैं जिसके लिए ये रेस्टोरेंट बुक किया गया। तभी एक वेटर शिनिंग को बुके देता है और फिर इची को बुके देने जाता है, लेकिन तभी वो चाकू निकालता है और इची को मारने जाता है, लेकिन जीशू उसे बचा लेता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और इची भी उसके पीछे पीछे भागती है। तभी जीशू भी उन दोनों के पीछे जाता है। वो इची को चारों तरफ ढूंढ रहा था लेकिन इची उसे कहीं नहीं दिख रही थी। तभी इची चिल्लाते हुए कहती है मैं यहाँ हूँ। तभी वो भागते हुए जीशू के पास जाती है। तभी जीशू कहता है क्या तुम जानती हो वो पागल है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। भी वो उसे किस कर लेती है। तभी वो उसे अपने से दूर करता है और कहता है मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है। जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जीशू कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, मैं काफी डर गया था और अब मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। इची कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीशू उससे गले लगाता है और कहता है थैंक यू। तभी वो दोनों घर आते हैं। इची उसके करीब जाने की कोशिश करती है। जीशू कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। इची कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी वो दोनों रियल वर्ल्ड में कैसे जाए उन चीजों की बातें कर रहे थे, लेकिन तभी जीफाई आ जाती है और कहते हैं क्या आप नई नॉवल बना रहे हैं। जीशू कहता है हाँ, जीशू और साउची ये दोनों नॉवल के कैरेक्टर है, तो इसमें एक कैरेक्टर और जोड़ दो जीफाई। जीशू कहता है जरूर। जीफाई कहते हैं तो आप इस कहानी में क्या लिखने वाले हैं। इची कहते हैं वो लोग नॉवल में फंस गए हैं, अब वो वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमने इसके लिए बहुत सारे तरीके आजमाए लेकिन कोई भी काम नहीं आया। जीफाई कहते हैं हम नॉवल में फंस गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से बाहर निकलने में दूसरों की मदद चाहिए। जीशू कहते हैं तुम्हारा मतलब है हमें किसी बाहरी व्यक्ति की मदद लेनी होगी। जीफाई कहते हैं मुझे पता है कि आप समझ जाएंगे, लेकिन साउची क्या तुम्हें समझ में आया। इची कहती है नहीं। तभी जीफाई कहती है कि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो उसे विरासत में आपका आईक्यू मिलना चाहिए। इची कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। जीफाई कहते हैं कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। इची कहते हैं उसका क्या मतलब था। जीशू कहता है कुछ नहीं, हम इस दुनिया में फंस गए हैं, इसलिए हम इस दुनिया के रूल्स नहीं बदल सकते, लेकिन हम किसी ऐसे आदमी से मदद ले सकते हैं जो कि बाहरी दुनिया का हो। इची कहते हैं लेकिन हम उससे बात कैसे करेंगे। लेकिन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के लोग रूल्स को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, जैसे कि शान हैंग, उसने इसके बारे में पता लगाया होगा। स्पेस ट्रेवल करना एक काफी सिंपल रूल है, अगर वो स्पेस ट्रेवल करना जानता है तो ये उसके लिए काफी आम बात है। अब सीन जीशू का दिखाया जाता है क्योंकि इची का हाथ पकड़कर कंपनी आया था, लेकिन कंपनी के लोग उन्हें घुरे जा रहे थे। तभी वो दोनों अपना हाथ छोड़ते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। अब सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ जीशू कहता है मुझे शिनिंग की ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बताओ। तभी मिस्टर जिया कहते हैं उसने मुझे सारी स्टोरी बता दी है। शिनिंग के फादर को फंसाया गया है और उन्हें पकड़ लिया गया है। वो अभी भी असली क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जो कि कंपनी के पैसे लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो गई और कंपनी के ओनर ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी और विक्टिम की फैमिली ने ये शिनिंग के फादर को पकड़वा लिया। तभी इची को याद आता है कि शिनिंग के हाथ में चोट लगी थी। इची कहते हैं तो क्या विक्टिम के फैमिली ने उसे मारा। इची का फ्रेंड कहता है कैसे चोट। जीशू कहते हैं बस इतना ही, अब आप लोग जा सकते हैं। इची कहते हैं क्या मैंने जो कहा वो सही है। जीशू कहते हैं अगर विक्टिम की फैमिली ने उसे मारा है तो ये सिंपल है। इची कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है।
जीशू कहता है शान हेंग की फैमिली इसका दूसरा पहलू है। जी कहते हैं शान हेंग की फैमिली को भी बिजनेस में लॉस हुआ था और उसके फादर को भी पकड़ लिया गया था। जीशू कहता है ऐसा नहीं है। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर शान हेंग चल रहा था, उसके हाथ से कुछ गिर जाता है, वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि शान हेंग की फैमिली पहले अमीर हुआ करती थी, लेकिन उसके फादर का बिजनेस में लॉस हो गया और उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। उसकी माँ काफी चालाक है, वो स्कूल में आके शान हेंग के ग्रेड्स के बारे में झगड़ा कर रही थी। तभी ये सारी बातें सुनकर लिन चिनमियाओ शान हेंग के पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? शान हेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जीशु वहाँ आता है और कहता है हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तभी वो और लिन चिनमियाओ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लूसी शान हेंग से कहता है जीशु की फैमिली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन जीशु ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनता, इसलिए तुम्हें भी ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। इची कहते हैं तो तुम दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है। जीशु कहता है हाँ, लेकिन लूसी उसे बार बार इनवाइट करता था, जिसकी वजह से हम काफी क्लोज आ गए और हमें लगा कि हम अच्छे फ्रेंड बने रहेंगे, लेकिन उसकी मॉम उसे कंट्रोल करती थी। वो उसे हर चीज में आगे रहने के लिए कहती थी और अगर वो नहीं कर पाता तो वो उसे काफी डांटती थी। साथ ही उसकी चारों तरफ अफवाहें जो उसे बदलने पर मजबूर कर रही थी। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर जीशु, लूसियो और शान हेंग पढ़ रहे थे। तभी उसके टीचर कहते हैं कौन मेरी मदद करेगा असाइनमेंट में, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं होता, इसलिए शान हेंग खड़ा होने वाला था, लेकिन तभी टीचर कहती है मुझे लगता है जीशु मेरी मदद कर सकता है। तभी इची कहती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते हैं क्योंकि वो उनसे काफी आगे निकल जाते हैं। जीशु कहता है हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा ताकि हम वापस जा सके, तो चलो चलते हैं। सीन इची और जीशु का दिखाया जाता है जो दोनों शिनिंग का पीछा कर रहे थे। तभी वो कार से उतरकर शिनिंग के पीछे जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कोई शिनिंग को वहाँ से उठाकर ले जा रहा है। तभी इची और जीशु उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी इची ऊपर देखती है जहाँ शान हेंग खड़ा था। तभी इची और जीशु दोनों उसके पीछे जाते हैं और बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं जहाँ पर शिनिंग बंधी हुई थी और शान हेंग उसके पास खड़ा था। तभी इची और जीशु भागते हुए उनके पास आते हैं। तभी जीशु कहता है कोई बेवकूफ़ी मत करना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शान हेंग कहता है आज रात या तो मैं इसे नीचे धकेल दूंगा या फिर तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ। जीशु कहता है जब तक तुम उसे नहीं छोड़ते तब तक मैं तुम्हें कोई वादा नहीं करने वाला, और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ शान हेंग ने अपने नॉवल को पब्लिश करने के लिए भेजा था, लेकिन उन लोगों को वो नॉवल पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि हमने जीशु नाम के एक राइटर से नॉवल ली है जो कि इससे काफी बेहतर है, इसलिए हमें माफ करना, हम आपकी नॉवल नहीं ले सकते। ये देखकर शान हेंग को फिर से गुस्सा आता है और वो कहता है फिर से जीशु। शान हेंग कहता है जीशु तुम फिर से फेमस हो गए, वो भी उस फील्ड में जिसे मैं पसंद करता हूँ। तुम एक पॉपुलर राइटर बन गए और मुझे बार बार रिजेक्ट किया गया। शान हेंग जीशु के पास आता है और कहता है लिन चिनमियाओ मेरे पास तभी वापस आएगी जब तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। जीशु कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम उसे जाने दोगे मैं लिन चिनमियाओ से कभी नहीं मिलूंगा। शान हेंग कहता है हाँ, आज रात के बाद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने का आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं कूदोगे तो मैं इसे नीचे धकेल दूंगा। तभी जीशु इची का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं उसके पैर पकड़ लूंगा और तुम शिनिंग को बचा लेना। तभी जीशु उसे बातों में फंसाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके पैर पकड़ लेता है। इची शिनिंग को बचाती है और वहाँ पे वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी जीशु उससे बचते हुए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी शान हेंग गायब हो जाता है और पीछे से आकर उसे चाकू मार देता है। तभी इची शान हेंग के सिर पर पत्थर मारती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी इची जीशु के पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तभी इची शिनिंग से कहते हैं एम्बुलेंस को कॉल करो। जीशु कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अब हम घर वापस जा पाएंगे। क्या तुम खुश नहीं हो? इची कहते हैं बिल्कुल नहीं, शान हेंग पागल है और तुम भी। जीशु कहता है लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि वो तुम नहीं हो जो यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर लिखा हुआ आता है क्या आप इस पार्ट को रिलीज करना चाहते हैं या नहीं। तभी इची इस पर क्लिक करती है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और वो अपने हाथों पर लगा हुआ खून देखती है और कहती है मैं वापस क्यों नहीं जा पाई। तभी वो जीशु को कॉल लगाती है, लेकिन
लेकिन कॉल सीफई उठाती है और कहती है मेरे भाई को कुछ हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तभी इची भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर कहती है जिशु कैसा है। तभी शिनिंग कहते चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। सीन जिशु का दिखाया जाता है जो कि रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था। तभी वो इची को कॉल करता है पर कॉल नहीं लग रहा था। तभी वो शान हेंग की वेबसाइट को खोजने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो नहीं मिल रही थी। इसलिए वो भागते हुए लिन शिनम्यो के पास जाता है और कहता है शान हेंग कहाँ है। लिन शिनम्यो कहते मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जिशु कहता है क्या तुम जानती हो वो पागल है। लिन शिनम्यो कहते इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जिशु कहता है लेकिन मुझसे लेना देना है। लिन शिनम्यो कहते क्या हुआ है। तभी सीन बदल जाता है जहाँ पर लिन शिनम्यो कह रही थी तो ये सब कुछ शान हेंग ने किया है। जिशु कहता है हाँ, इसलिए मुझे अब उसे ढूंढना होगा। लिन शिनम्यो कहते तुम काफी बदल गए हो जिशु, तुम पहले काफी कोल्ड थे, तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन सोंग इची के लिए तुम अपने दिल के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो, यानी कि सोंग इची तुम्हारे दिल की चाबी है। जिशु कहता है थैंक यू, तुम सच में अच्छी हो। लिन शिनम्यो कहते मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ शान हेंग को ढूंढने में। तभी वो उसे एक कागज देती है और कहती है ये शान हेंग के रूम का एड्रेस है और ये मुझे शान हेंग के कमरे में मिला। वहीं दूसरी तरफ नॉवल में इची जिशु के पास बैठी थी। तभी सीफई वहाँ आती है और कहती है घर जाओ और आराम करो। इची कहती है कोई बात नहीं, मैं उसके उठने का इंतजार करूंगी। तभी जिशु जाग जाता है लेकिन वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। तभी इची उससे पूछती है क्या तुम मिस्टर जी हो। सीफई कहती है हाँ ये मेरा भाई तो है। ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाकर आती हूँ। तभी जिशु कहता है मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ और मुझे चोट क्यों लगी है। तभी इची अपने मन में कहती है जिशु क्या तुम मुझे सुन सकते हो। लेकिन जिशु को उसके मन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिशु कहता है कुछ बताओ तो, और तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। इची कहती है कुछ नहीं। सीफई कहते हैं तुम किसका इंतजार कर रही हो, मेरा भाई आखिरकार जाग गया है, यहाँ आओ। तभी सीफई कहते हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है साउची कितना परेशान थी जब तुम कोमा में थे। जिशु कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या इन दिनों कुछ हुआ है। सीफई कहते हैं आपकी याददाश्त फिर से चली गई। जिशु कहता है फिर से। सीफई कुछ बोलती इससे पहले इची उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे बाहर ले जाती है और कहती है उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। सीफई कहते पर क्यों। इची कहती है मेरी बात सुनो, मैं उसे अपने आप से बता दूंगी। सीफई कहते अगर वो मुझसे पूछेगा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ तो बस उसे बता देना कि शिनिंग मुसीबत में थी और उसे बचाते समय उसे चोट लग गई। सीफई कहते हैं ठीक है। तभी वो अंदर जाने लगती है। तभी इची सोचती है कि मैं वापस क्यों नहीं गई और जिशु कहाँ है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।